अमन चले जाता है ड्यूटी करने के लिए और अपने भाई को छोड़ जाता है अपनी बीवी के साथ। लेकिन ये राकेश 12 साल का लड़का था, अपनी भाभी के साथ एक दिन सो जाता है। आखिर भाभी के साथ जब सो जाता है तो वो गंदा काम करने लगता है कि भाभी भी सोचने लगती है आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ये बंदा मेरे साथ पूरा काम कर रहा है। लेकिन भाभी के साथ 5 घंटे तक काम करा। आखिर सुबह को जब उठते हैं तो इनके साथ क्या होता है आज की वीडियो में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना शुरू होती है, अमन के परिवार में सिर्फ 4 लोग होते हैं। एक इसका छोटा भाई, उसका नाम राकेश था, 12 साल का था। लेकिन इसके पापा थे और मम्मी थी। एक दिन इसके पापा सोचने लगते हैं हमारे अमन की शादी की उम्र हो गई है, आखिर हम इसकी शादी कराएंगे। अब ये क्या करती हैं, अपने बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं। ये गंगवार परिवार से थे। जब वहाँ पर लड़की देखते हैं तो लड़की इनके पहली बार में पसंद आ जाती है। आखिर लड़की की उम्र थी 19 साल, नौजवान लड़की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आखिर उसने 12वीं क्लास पास कर रखा था। जब वो लड़की को पसंद करते हैं, आखिर वो लड़की से नाम पूछते हैं तो वो बता देती है कि मेरा नाम सीमा है। आखिर वो सब कुछ इन्हें 1000 से 1500 रुपये देते हैं, पक्की कर दिया जाता है। घर आते हैं, अपने लड़के को फ़ोटो दिखाते हैं तो लड़का फ़ोटो को देखकर पहली बार में वो भी पसंद कर लेता है। अब क्या होता है, लड़की के घर वाले देखते हैं लड़के को, अमन को पसंद वो भी कर लेते हैं। अब ऐसे ही जो 2 महीने की डेट लगाते हैं, 2 महीने के बाद एक दिन वो शादी का आ ही जाता है। अब अमन क्या करता है, ड्यूटी करने गया था, लेकिन ड्यूटी से जब आता है पैसा वैसा कमा के लेकर आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसकी जॉब लगी हुई थी रेलवे में। आकर वहाँ से जब आता है घर पे तैयारी करने लगता है। सभी लोगों को, गांव वाले बस्ती वालों को खाना खिलाया जाता है और अमन की शादी वहाँ से रवाना हो जाती है। जब वहाँ पर लड़की के घर पहुँचती है तो मैरिज हॉल में शादी होती है अमन की। आखिर वहाँ पर इसके फेरा वरा लिए जाते हैं और अपनी बहू को लेकर घर आ जाते हैं। जब अपने बेडरूम में घुसता है अमन और सीमा, सुहागरात के लिए दोनों लोग मचल रहे थे, क्योंकि एक दूसरे से बात करते रहते थे शादी से पहले। अब इनकी दिल की इतनी ज़्यादा धड़कन बढ़ने लगी, ये एक दूसरे क्या करते हैं, अपने कमरे की कुंडी लगा देते हैं और लेट जाते हैं। जब लेटते हैं तो सुहागरात बनाने के लिए अमन उठता है और सीमा के कपड़े उतारने लगता है। आकर वहाँ पर सुहागरात बनाता है। ऐसे कम से कम 5 से 6 दिन लगातार बनाता है। अब एक दिन क्या होता है, अमन के पास इसके बॉस का फ़ोन आता है। जब फ़ोन आता है तो अमन से बोलते हैं कि तुम कब आओगे। तो अमन बोल देते हैं ठीक है, मैं आज आ जाऊँगा, शाम के टाइम बैठ जाऊँगा। अमन क्या करता है, अपने रूम में बैठ जाता है उदास से। अब उदास से बैठता है तो उसकी बहू सीमा बोलने लगती है अमन तुमको क्या हुआ, आखिर 2 दिन से बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। तो अमन बोलता है अपनी बीवी से सीमा तुमको पता है मेरी जॉब बाहर की लगी हुई है, आखिर मैं किसी भी टाइम बाहर जा सकता हूँ। तो आज मेरे पास फ़ोन आया है, शाम को मैं यहाँ से चले जाऊँगा और तुमको 1 महीना अकेले रहना पड़ेगा। अब वहाँ पर सीमा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि सीमा भी सोचने लगती है अगर ये जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। सीमा बहुत ज़्यादा समझदार थी और लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आखिर सीमा से अमन सब बोल देता है और इसका एक छोटा भाई होता है राकेश, उसको बोल देता है कि भाभी के साथ तुम सही से रहना। तो राकेश बोल देता है ठीक है भैया मैं सही रहूँगा। आखिर इन दोनों से बात करते टाइम शाम हो ही जाता है। शाम के 7 बजे बस आती है गांव में। जब बस आती है, बस में सारे कुछ कपड़े वपड़े ले जाता है अमन और ले जाने के बाद सुबह जब होती है तो पहुंच जाते हैं। दूसरा दिन होता है तो राकेश को उठाने के लिए भाभी जाती हैं कमरे में, बोलती हैं तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है, स्कूल कब जाओगे। तो वहाँ पर राकेश बोलने लगता है भाभी जी मैं उठ जाऊँगा, अभी रुक के चले जाऊँगा। तो राकेश क्या करता है, उसी टाइम उठ जाता है, कपड़े पहन के जाता है, आखिर चले जाता है। राकेश जब स्कूल से लौट के आता है, क्योंकि छुट्टी हो जाती है, अब दोपहर हो जाता है, तो वहाँ पर भाभी जी बोलने लगती है राकेश तुमने अभी खाना क्यों नहीं खाया है। तो राकेश बोलता है मैं भी खा लूँगा भाभी जी, मुझे भूख नहीं लग रही है। जब शाम हो जाती है, आखिर भाभी जी राकेश को बुला के फिर बोलती हैं तुम्हें क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो बोलता है भाभी जी तुम पता है भैया तो बाहर चले गए और मुझे भैया की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो बोलती हैं कोई बात नहीं, हम दोनों हैं तो सही। तो क्या करता है राकेश, खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसको अपने साथ सुला लेती हैं। आखिर राकेश की जब रात में आँख खुलती है, भाभी की तरफ देखता है तो भाभी का जो सूट था वो हटा हुआ थोड़ा था।
आखिर ये 12 साल का लड़का था। अब ये क्या करता है, भाभी के उस पेट पर हाथ रख देता है और फिराने लगता है। आखिर वहाँ पर कुछ देर फिराता है। अब वहाँ पर भाभी जी मचलने लगती हैं, लेकिन भाभी जी को पता नहीं था कि राकेश क्या कर रहा है। थोड़ा देर होता है, थोड़ी देर के बाद जब उनकी आँख खुलती है तो राकेश उनके ऊपर हाथ फिरा रहा था। आखिर बोलती है, राकेश तुमको पता है तुम्हारी उम्र क्या है और ये तुम क्या कर रहे हो? तो राकेश बोलता है, भाभी जी तुम्हें पता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा मन कर रहा है मुझे वो करने दो। तो वहाँ पर क्या करता है, राकेश हाथ फिराते फिराते वो हाथ वहाँ पर प्राइवेट पार्ट पे रख देता है। अब वहाँ पर ये सीमा भाभी क्या करती हैं, इनका तो गर्म शरीर हो जाता है और वहाँ पर रुक नहीं पाती हैं। आखिर वो लड़का क्या करता है, राकेश कपड़े उपड़े उतार देता है इतने में ही, और वो काम करने लगता है। इतनी तेजी से काम करता है कि सीमा की चीख निकल लेती और बोल लेती, राकेश और तेजी से करो। आखिर वो राकेश क्या करता है, 1 से 1.5 घंटा करता है और ऐसे ही सो जाता है। सुबह को जब आँख खुलती है तो भाभी को तो चल भी नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन क्या होता है, भाभी उसी रूम में उस राकेश को बुलाती है और काम करने लगती है। ऐसे क्या होता है, एक दिन दोपहर के 12 बज रहे थे। आखिर उसी दिन दोपहर के टाइम राकेश भाभी के साथ संबंध डबल बेड में बना रहा था। इतनी तेजी से संबंध बना रहा था कि रूम की आवाज़ बाहर आ रही थी। आखिर उधर से एक गांव वाली आंटी घूमने के लिए आती हैं। जब वो रूम की तरफ जाती हैं, बोलती हैं यहाँ तो कोई है नहीं, आखिर इसका पति भी नहीं है और ये किसके साथ काम कर रही है। अब ये क्या करती हैं, आंटी उस दरवाजे पे हाथ मारती हैं और कुंडी को झटका मारती हैं तो खोल देती हैं। अब देखती हैं तो ये दोनों तो लोग नंगे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। अब वहाँ पर तो आंटी के होश उड़ जाते हैं। अब वो बोलने लगती हैं, तुम्हारा पति तो हुआ गया है और तुम अपने छोटे देवर के साथ ये गंदा काम क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें तो शर्म नहीं है कि छोटे से बच्चे के साथ ये गलत काम कर रही हो? लेकिन वहाँ पर सीमा माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है आंटी कोई बात नहीं, मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन वो आंटी क्या करती हैं, उन पर नंबर था अमन का, अमन का नंबर लगाती हैं और बुला लेती हैं। बुलाने के बाद 8 घंटे बाद आता है और वो सारी बात बताती हैं। तो वो अमन क्या करता है, अपने भैया को मारता है और अपनी बीवी को भी मारता है। लेकिन वो अपने भैया को बहुत ज़्यादा गाली देता है और उसे बोलता है कि तुम पढ़ने के लिए हॉस्टल चले जाओ। लेकिन उसका एडमिशन किसी दूर स्कूल में करा दिया जाता है और वो हॉस्टल में रहने लगता है। लेकिन अमन क्या करता है, अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद अब ये क्या करता है, अपनी जॉब करने के लिए चले जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हमने आपको समझाया है कि सही परिवार अगर रहता हो तो गलत काम कैसे हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर करिए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।